Let's discuss Ludwig's angina, one of the previous year university questions of ENT. ये आया था 2018 सितंबर के पेपर में. सो इसको हम कौन कौन सी हेडिंग्स पे देखेंगे. फर्स्ट अप्लाइड एनाटॉमी, सेकंड इंट्रोडक्शन, थर्ड इटियोलॉजी, फोर्थ बैक्टीरियोलॉजी, फिफ्थ क्लिनिकल फीचर्स, सिक्स्थ ट्रीटमेंट, सेवन्थ कॉम्प्लिकेशंस. ये 7 हेडिंग्स में देखेंगे. तो फर्स्ट अप्लाइड एनाटॉमी होती है सब मैंडिबुलर स्पेस की लुडविग्स एंजाइना में. तो फर्स्ट सबलिंगल कंपार्टमेंट होता है एंड सेकंड सब मैक्सिलरी कंपार्टमेंट होता है. तो सब मैंडिबुलर स्पेस जो है ना वो माइलोहाइड मसल से 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है. तो फर्स्ट सबलिंगल कंपार्टमेंट होता है जो कि माइलोहाइड के ऊपर होता है, और सब मैक्सिलरी एंड सब मेंटल कंपार्टमेंट दूसरा कंपार्टमेंट होता है जो कि माइलोहाइड के नीचे होता है. तो यहाँ पे ये एनाटॉमी में दिया हुआ है. टंग है यहाँ पे ऊपर में, नीचे सबलिंगल स्पेस है, देन माइलोहाइड इसके नीचे है, एंड नीचे सब मैक्सिलरी स्पेस है जहाँ पे एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है. तो ये है एनाटॉमी सब मैंडिबुलर स्पेस की. ना इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं लुडविग्स एंजाइना का. तो ये सब मैंडिबुलर स्पेस का इन्फेक्शन होता है लुडविग्स एंजाइना. ना थर्ड इटियोलॉजी क्या होती है इसकी. फिगर 52.2 में भी है इसकी एक इटियोलॉजी, दैट इज़ डेंटल कैरीज. तो अटैचमेंट ऑफ माइलोहाइड मसल उस पर रूट्स पे अटैच्ड है. रूट्स ऑफ मोलार टीथ प्रोजेक्ट बिलो एंड दोज ऑफ प्री मोलार्स अबव द अटैचमेंट ऑफ माइलोहाइड मसल. मोलार टीथ नीचे हैं माइलोहाइड मसल के अटैचमेंट के, और प्री मोलार्स के जो रूट्स हैं वो ऊपर है माइलोहाइड के अटैचमेंट के. तो इसमें डेंटल इन्फेक्शन ईटियोलॉजी होती है फर्स्ट. सेकंड सब मैंडिबुलर साइलेडिनाइटिस एंड इंजरीज ऑफ ओरल म्यूकोसा होती है. एंड थर्ड फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल होता है. फर्स्ट डेंटल इन्फेक्शन होता है. क्यों होता है? क्योंकि अटैचमेंट ऑफ माइलोहाइड के ऊपर रूट्स ऑफ प्री मोलार्स होते हैं जो हमने अभी डायग्राम में देखा, और वो सब लिंगल स्पेस का इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जबकि रूट्स ऑफ मोलार टीथ एक्सटेंड करते हैं अप टू या फिर माइलोहाइड लाइन के बिलो भी एक्सटेंड करते हैं, और ये प्राइमरीली कॉज करता है सब मैक्सिलरी स्पेस का इन्फेक्शन. और दोनों स्पेस तो इंटरकनेक्टेड है, एक में इन्फेक्शन हुआ तो दूसरे में भी हो ही जाता है. नाउ सब मैंडिबुलर साइलेडिनाइटिस एंड इंजरीज ऑफ ओरल म्यूकोसा, ये ना बाकी केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो 80% केसेस के लिए डेंटल इन्फेक्शन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बाकी केसेस के लिए ये जो बाकी दोनों इटियोलॉजी है ना, दैट इज सब मैंडिबुलर साइलेडिनाइटिस, इंजरीज ऑफ ओरल म्यूकोसा और थर्ड फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है 20% केसेस के लिए. नाउ फोर्थ बैक्टीरियोलॉजी है इसकी. बैक्टीरियोलॉजी में क्या आएगा? अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकाक्काई आएगा एंड अल्फा हिमोलिटिक स्टेफिलोकोक्काई आएगा. ये मोस्ट कॉमन होता है. नाउ फिफ्थ क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा? ओडाइनोफेजिया होता है. ओडाइनोफेजिया मतलब कि स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी आती है. सेकेंड ट्रिस्मस होता है, मतलब ओपन करने में दिक्कत होती है जॉ को. और थर्ड, जब इन्फेक्शन सबलिंगल स्पेस में होता है, लोकलाइज्ड रहता है, तो क्या क्या साइंस आते हैं या सिम्टम्स आते हैं? फ्लोर ऑफ माउथ स्वोलन दिखता है, और टंग में डिफरेंस आता है. टंग कैसा आता है? पुश्ड अप होता है, और बैक मतलब ऊपर और पीछे की तरफ चला जाता है. और जब सब मैक्सिलरी स्पेस में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है ना, तो क्या क्या साइंस आते हैं? सब मेंटल और सब मैंडिबुलर रीजन्स में आते हैं, एंड टिश्यू सेलुलाइटिस सेकेंड, एंड थर्ड टंग में चेंजेस आते हैं. तो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर रीजन्स में ना स्वोलन हो जाते हैं और टेंडर भी हो जाते हैं, वुडी हार्ड फील देते हैं. और टिश्यू सेलुलाइटिस का होता है वही सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी रीजन्स में होता है, सब मेंटल रीजन्स में. और ये फ्रैंक एब्सेस की बजाय ना टिश्यू सेलुलाइटिस हो जाता है. एब्सेस और सेलुलाइटिस में क्या डिफरेंस होता है? सेलुलाइटिस बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है, जबकि एब्सेस क्या होता है? स्वोलन एरिया विद इन बॉडी टिश्यू जिसमें पस होता है. नाउ टंग में क्या चेंजेस आते हैं? टंग अपवर्ड और बैकवर्ड पुश रहती है, जस्ट जैसे सबलिंगल स्पेस में हो रहा था. और एयरवे थ्रेटन हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि एयरवे ब्लॉक कर सकती है ना टंग अगर अपवर्ड और बैकवर्ड चली गई है तो. देन इसका फोर्थ साइन होता है लैरिंजियल एडिमा भी आ जाता है ना. इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो ट्रीटमेंट सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स से करते हैं, सेकेंड इंसिशन एंड ड्रेनेज से, एंड थर्ड ट्रैकियोस्टोमी से.
तो सेकंड इंसिजन एंड ड्रेनेज किसका करते हैं, एब्सेस का करते हैं। तो ये दो तरीके से होता है, इंट्राओरल या फिर एक्सटर्नल। इंट्राओरल तब करते हैं जब इन्फेक्शन लोकलाइज रहता है अभी भी सबलिंगल स्पेस में, और एक्सटर्नल तब करते हैं जब इन्फेक्शन इन्वॉल्व कर लेता है सब मैक्सिलरी स्पेस को। तो इसमें क्या करते हैं कि एक ट्रांसफर्स इंसिजन देते हैं जो कि मैंडिबल के एक एंगल से लेकर दूसरे एंगल तक जाता है, वर्टिकल ओपनिंग ऑफ मिड लाइन मस्कुलेचर से, टंग के वर्टिकल ओपनिंग जो होती है उससे, और एक ब्लंट हीमोस्टैट से करते हैं। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि सीरस फ्लूइड होता है रादर देन फ्रैंक पस नहीं मिलता हमको। नाउ ट्रैकियोस्टोमी अगर एयरवे एंडेंजर्ड है तब करते हैं हम। ना इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, फर्स्ट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, सेकेंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, थर्ड सेप्टिसीमिया एंड फोर्थ एस्पिरेशन निमोनिया। तो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कहाँ हो सकता है, पैराफेरेंजियल और रेट्रोफेरेंजियल स्पेसेस में हो सकता है, और फिर बाद में वो मीडियास्टिनम में भी जा सकता है। देन सेकेंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन लैरिंजियल ईडिमा के कारण होता है, या फिर स्वेलिंग और पुशिंग बैक ऑफ टंग के कारण होता है। देन सेप्टिसीमिया और एस्पिरेशन निमोनिया होता है। तो ये एक चाइल्ड की पिक्चर है जो कि लुडविग्स एंजाइना से सफ़र्ड है। तो ये 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड की पिक है। तो ये था लुडविग्स एंजाइना के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।